गुड इवनिंग दोस्तों। आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी साइंस के कुछ प्रश्न जिसकी संख्या 20 है। आइए हम लोग देखते हैं। प्रतिदिन इसी तरह से आप लोग को वीडियो मिलती रहेगी साइंस की अर्थात विज्ञान की। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? मेंडल हैं। उसके बाद देखिए मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 7 लक्षणों को क्या किया था? चुना था। उसके आधार पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो अनुवांशिकी के जनक किसे मानते हैं हम लोग? मेंडल को। उसके बाद दिया है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो देखिए अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग 1906 में बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया। कहीं कहीं हम लोग पढ़ते हैं बेटसन को आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है। और मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल ने 3 नियम दिए। ठीक है, मेंडल ने कितने नियम दिए? मेंडल ने 3 नियम दिए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो कोशिका की खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, एवी कल्चर किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ सा है, किससे संबंधित है एवी कल्चर? ठीक है, तो पक्षियों के पालन से संबंधित है। कौन? एवी कल्चर। जैसे पीसी कल्चर है मछलियों से, एपी कल्चर, ठीक है, बीटी कल्चर। ठीक, तो एवी कल्चर किससे संबंधित है? पक्षी के पालन से एवी कल्चर संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो चौथा प्रश्न है, मतलब ग्लूकोज के विघटन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात O2 की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में O2 की मात्रा कितनी है? 21% है। ठीक है, श्वसन के रूप में हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कितना प्रतिशत लेते हैं? 21% लेते हैं। यूज कितना करते हैं? 4% यूज करते हैं। बाकी 17% ऑक्सीजन हम पुनः क्या करते हैं? वापस छोड़ देते हैं। अगर कोई पूछता है कि मनुष्य का बाह्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य का बाह्य श्वसन अंग हमारा क्या है? फेफड़ा है। अगर आंतरिक श्वसन अंग कोई पूछता है तो आंतरिक श्वसन अंग क्या है? सेल, अर्थात क्या है? कोशिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए 5वां है, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? ठीक है, ऐसा है, लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? तो देखिए लाइसोसोम की खोज CD ड्यूए नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसका pH मान, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का pH मान जो होता है 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 होता है। और देखिए तब ये अम्लीय होगा कि क्षारीय? ये क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। छठवां क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जंग का रासायनिक सूत्र, ठीक है। जो लोहे पर जंग लगता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए Fe2O3X H2O ये जंग का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न पूछा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक। उसके बाद सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है तो AgCl क्या है, AgCl है, ठीक है। उसके बाद नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू और संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा है खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद पूछा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इमली अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है 15वां प्रश्न प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल क्या है, H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, H2SO4। उसके पास पूछा है दुर्बल अम्ल है, तो HCN ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। उसके बाद प्रबल क्षार, ठीक है, तो प्रबल क्षार क्या है, KOH ये क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक है। उसके बाद दिया है आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, तो इसमें देखिए Na2CO3 आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। उसके बाद देखिए पूछा है 18वां प्रश्न ताज़ा दूध का pH मान है, तो ताज़ा दूध का जो pH मान होता है वो 6 होता है, ठीक है। तथा दही बन जाने पर इसका pH मान कितना होता है, तो जब दही बन जाता है दूध तो इसका pH मान 7 से क्या होता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, तो इसमें देखिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो वो किसी वैद्युत चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, क्या बढ़ता है, ठीक है, ना कि घटता है। क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। फिर अगला लास्ट प्रश्न है वेबर किस राशि का मात्रक है, तो हम लोग जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो देखिए अगर हम चुंबक की बात करते हैं, ठीक है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ को अगर साउथ के पास ले जाएंगे तो आपस में क्या होगा, आकर्षित होगा। अगर साउथ को साउथ के पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।